व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी हालात की वजह से बहुत सारे बिज़नेस डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन रियल इस्टेट मार्केट में काम करने वाले बहुत सारे वो लोग जो मार्केट की तेज़ी को देख के रियल इस्टेट में कदम रखते हैं, आज उन्होंने खैराबाद करना शुरू कर दिया है। इवन कि वो बहुत सारे वो सीनियर रियल्टर्स जो मार्केट में एक बड़ा नाम बड़ा मुकाम रखते हैं, उनको भी इस वक्त सर्वाइवल स्टेज बड़ा मुश्किल है। जो सेविंग चला रहे थे उन्होंने अपनी सेविंग से काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई चैलेंजेस जो है वो अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं और हो सकता है कि नियर फ्यूचर मज़ीद भी फेस करने पड़ें। मेरे पास एक हफ़्ते पहले एक सवाल आया और वो सवाल ने फिर जन्म लिया 2 दिन पहले, और आज मैं रास्ते में था तो मैंने सोचा कि इसका एक कंप्लीट जो है वो जवाब आपके सामने दिया जाए। हो सकता है बहुत सारे लोगों का सवाल हो लेकिन वो जवाब अब तक उनको जवाब ना मिला हो। पाकिस्तान में हालिया रियल इस्टेट मार्केट में हालात की वजह से रियल इस्टेट एजेंट को क्या करना चाहिए। तो एक ने मुझे ये पूछा कि सर ऐसी सूरत में क्या करें, मैं जॉब कर लूँ। तो वो बड़ा मुश्किल एक लम्हा होता है कि जब आप इतने एक लेवल पे पहुँच के फिर आप एक जॉब ढूंढना शुरू करें। वो जॉब भी आपको तकरीबन 30, 40 या 50 हज़ार की जॉब मिलेगी। इन्फ्लेशन पिछले 1.5 साल में ऑन एवरेज जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 42% का इंक्रीज़ हो चुका है। अब जो बंदा पहले यानी 60,000 में अपना घर चला सकता था, अब वो तकरीबन भी जो है वो 1 लाख रुपए उसको चाहिए, उसमें वो ब्रेक इवन पे खड़ा होगा। ऐसी सूरत में क्या रियल एस्टेट एजेंट को जॉब कर लेनी चाहिए? देखें, जब आपके साथ ऐसा वक्त सामने आता है तो बहुत सारे आपके पास चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को फेस करना ही असल सक्सेस होता है। जब आप चैलेंजेस को कबूल कर लेते हैं, उस चैलेंजेस के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो एक दिन वो आता है कि एक उस सीढ़ी पे, उस लाइन पे, फिनिशिंग लाइन पे आप पहुंचते हैं कि वो चैलेंजेस आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस बन जाते हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा वक्त आए या अब भी आपके साथ ऐसा वक्त है, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप अपने एवेन्यूज़ ऐड करें। अगर आपने कोई जगह को स्पेसिफिक कर लिया है कि मैं इस जगह काम करता हूँ, तो मार्केट के हालात को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इस वक्त ये देखें कि आपका प्रोडक्ट आया कि आज की ऑडियंस के मुताबिक है या नहीं है। आपका जो टिकट साइज़ है प्रोडक्ट का, वो आज की ऑडियंस वो टारगेट उस पर हो रही है या नहीं। अगर वो टारगेट नहीं हो रही, सो दैट मीन आपका वे ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट नहीं है। अब आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। उसमें ऐसा होता है कि जब रियल एस्टेट मार्केट ज़बरदस्त चल रही होती हैं तो बड़ा इन्वेस्टर आता है, और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की वजह से आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसमें आपका कमीशन स्ट्रक्चर बड़ा बन जाता है। लेकिन ऑन द अदर साइड ऐसा वक्त भी आता है कि जब रियल एस्टेट मार्केट में स्लम्प आता है और उस वक्त जो परचेज़र होता है वो इनलैंड होता है। यानी पाकिस्तान में जो तकरीबन जो तबका है ना, वो मेजॉरिटी तबका जो है वो मीडियम क्लास का है, मिडिल क्लास का है, और उस मिडिल क्लास के लिए वन हैंड प्रॉपर्टी बनाना बड़ा मुश्किल है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें देखता है। जब वो छोटी छोटी चीज़ें देखता है तो वो छोटे छोटे एवेन्यू ढूंढता है कि जिसमें उसको इंस्टॉलमेंट पे कोई आइटम मिले, ऐसा कि छोटा आइटम कोई मिल जाए, फिर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर भागता है। ऐसी सूरत में अपने एवेन्यूज़ को ऐड करें, चेंज ना करें। आपकी जो बेस बनी हुई है उस बेस को अपनी जगह रखें, लेकिन एवेन्यूज़ को ऐड करना शुरू कर दें। उसमें सबसे बड़ा आपका जो टूल होगा वो सोशल मीडिया होगा। उसमें आपने अपनी प्रेजेंस शो करनी है, लोगों को बताना है कि मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ। अगर आपने ही शो कर दिया कि मैं इस वक्त डेड हो चुका हूँ और मेरा काम इस वक्त नहीं है, तो जो आपसे काम करने वाला भी होगा वो कहेगा नहीं यार, वो इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन मोड पे चला गया है, इस वक्त काम करना थोड़ा मुश्किल है। पर ऐसा बंदा जो होता है वो उससे इन्वेस्टर इसलिए भी दूर भागता है कि भाई ऐसी सूरत में ऐसा ना हो कि मैं जो कमीशन के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ मुझे टॉप लग जाए, क्योंकि ये बंदा परेशान है। और होता है जब ऐसी कंडीशन आती है तो कई रियल एस्टेट एजेंट मजबूरी ही समझ ले, उस मजबूरी के तौर पर फ़ायदा उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको एक एक डील में से बहुत अमाउंट बच जाए। बट हर कोई ऐसा नहीं होता। ऐसे वक्त में अपने वर्किंग का मोड चेंज करें और एवेन्यूज़ को ऐड करें। जब आप एवेन्यूज़ को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो ऑडियंस है वो अकॉर्डिंगली होगी। जब ऑडियंस अकॉर्डिंगली होगी तो आप उसी अकॉर्डिंग बिजनेस भी करेंगे और अपने आप को सस्टेन करके अपना जो डेली का एक्सपेंस है वो मुकम्मल करेंगे और आप सस्टेन रहेंगे। मार्केट में आपने एक फ्रीक्वेंसी लेके चलनी है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी जो है
वो मैच नहीं होती है। उस फ्रीक्वेंसी मैच ना होने की वजह से हम बार बार गिरना शुरू हो जाते हैं, और जब महीने का एंड आता है तो हम ये समझते हैं कि नहीं यार, ये इस वक्त काम की कंडीशन नहीं है। तो फिर वो जो हमें चीज़ें डिसअपॉइंट करती हैं, वो जितनी भी हम लोगों की वीडियोस देख लें, जितना भी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लें, वो हमें मोटिवेट नहीं करता। तो इसलिए अपने एविडेंस को ऐड करें और उन ऑडियंस को टारगेट करें जो ऑडियंस इस वक्त की मार्केट को देखते हुए वो अपनी रिक्वायरमेंट लेके सामने चल रही है। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, स्पेशली कराची में, ज़ाहिर है हमारा कई रियल एस्टेट एजेंट से काम पड़ता है, तो उनमें बहुत सारे वो लोग हैं जो फ्यूचर को फोर्स ही नहीं करते। ये नहीं कह रहा कि आप फ्यूचर को देखते हुए जो है वो अपने आप को गिरा दें। देखें, बहुत सारे ऐसे लम्हात ज़िंदगी में आपके साथ आएंगे, जितना बड़ा आदमी होता है उतने बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके साथ आएंगे। हो सकता है कि आपको बाहर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसको अवेल करने आप जाएं। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। बट होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे वो लोग हैं जो बैठे होते हैं, बोलते हैं यार देखा जाएगा, यार वो होगा तो फिर देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा। देखा कब जाएगा? जब पानी सर के ऊपर आ जाएगा तब देखा जाएगा। फिर क्या है कि आप उस पोजीशन में आ जाएंगे, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ खड़ी होंगी, आप मकरूज़ हो जाएंगे, फिर आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसी सूरत आपके पास आती है तो ये देखें कि आपकी स्किल क्या है। जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर तवज्जो रखेंगे और देखेंगे यार ये स्किल मेरे अंदर है, मैं इसको किस तरह डेवलप कर सकता हूँ, अपनी स्किल को पॉलिश करते हुए वो जगह देखें, वो चीज़ें देखें जिसमें आप अपना इख्तियार रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो जब स्किल्स को सामने रखेंगे तो वो जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे होंगे उसको कबूल करेंगे और उसमें तेज़ी से आगे निकलेंगे। मैं आखिर में आपको ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि ऐसे वक्त कई बार आते हैं, हमारे फोर फादर्स पे भी आए होंगे, हमारे पेरेंट्स पे भी आए होंगे, हमारे सीनियर्स के ऊपर भी आए होंगे, जिनको आप फॉलो करते हैं उनके ऊपर भी आए होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह फिर ऐसा वक्त आएगा कि आप फिर सुरखरू होंगे। और हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान तरक्कियों की मंजिलों पर चले। अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी नेमत दी है और ये नेमत का शुक्र अदा करते हुए हमें बहुत सारे वो काम करने हैं जिसमें हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो, हमारे फैमिली को भी फ़ायदा हो, हमारे बड़े बच्चों को, सबको फ़ायदा हो। ये है कि अपने आप को चेंज करना है। बहुत सारे टिप उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको फ़ायदा देंगी और यही हमारी आज की टिप ऑफ द वीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।